नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। संडे का दिन है, सभी लोग अपने अपने घर पर होंगे। आज जो एक वीडियो रहेगी वो ऐसी है जिसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ ऐसे दोष के बारे में चर्चा करूंगा वीडियो में जो हमारा जीवन बदल सकती है, जो हमारी जन्म कुंडलियों में बैठे हुए ग्रहों का दोष हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। मैं आपसे ऐसे दोषों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा जो हमारी लाइफ को कमज़ोर करती है। अगर इस प्रकार के दोष हमारी जन्म कुंडली में बने हैं तो कहीं ना कहीं बड़े घातक सिद्ध होते हैं और व्यक्ति असफलताओं में व समस्याओं में घिर के रह जाता है। और मैं इसको गलत नहीं मानता। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हों और ना भी हों। जीवन एज ऑलवेज हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता, यह यथार्थ सत्य है। अगर कोई इंसान बहुत महान है, बहुत उच्च कोटि का विद्वान है, तो उसको परिवार अच्छा नहीं मिलता। कोई लड़का बहुत अच्छा है तो उसको लड़की अच्छी नहीं मिलती। कोई लड़की बहुत महान है तो उसको लड़का बेकार मिल जाता है। किसी के पास अरबों रुपए की संपत्ति है तो उस संपत्ति को भोगने वाली संतान नहीं होती। उसका प्रश्न रहता है कि मेरे पास संतान सुख नहीं है। किसी के पास अपार पैसा है पर उसको यह चिंता है कि मैं इसको संभालेगा कौन। जन्म पत्रियों में कुछ ऐसे दोष होते हैं, या ये बात करूं कि आज उन 5 दोषों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। और यदि ये दोष शुभ ग्रहों को लगते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी ज्यादा रहता है। अगर एक अच्छा आदमी है जिसका काम ज्ञान बांटना है, उसको दोष लग जाए तो वो नहीं कर पाएगा, ज्ञान नहीं बांट पाएगा। इसीलिए ये जो 5 दोष जिसकी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, ये उन ग्रहों को लगते हैं जिनका मजबूत रहना बहुत जरूरी है हमारी जन्म कुंडली में। ये कमजोर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में जिन भावों को, जिन कारकों को के रूप में इन ग्रहों की, शुभ ग्रहों की जिम्मेदारी जिन्होंने ले रखी है, वो डिस्टर्ब कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, आज क्यों मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोग इन 5 में से एक दोष से कोई ना कोई पीड़ित होता ही है। और फिर वो मेरे से प्रश्न करते हैं कि हमारे पास जब सब कुछ अच्छा है, हमारा तो सब बढ़िया है, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आती ही क्यों है, या क्यों हमारे तो ग्रह आप बताते हो इतने अच्छे हैं पर फिर हमारे साथ इतना अच्छा होता क्यों नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं होता कि एक ही दोष पूरे के पूरे गेम को खराब कर सकता है, पूरी कुंडली को, इस पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके ऑफिस में 100 कर्मचारी हों पर 2-4 ऐसे निकल जाएं खराब, तो पूरे 100 को डिस्टर्ब करके रखेंगे। आपके बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं, 4 में से एक फ्लोर का व्यक्ति ऐसा खराब निकल जाए तो बाकी 3 को परेशान करके रखेगा, चाहे वो तीनों कितने ही अच्छे क्यों ना हो। ऐसे ही यहाँ पर जिस सबसे पहले दोष के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों, वो है केमद्रुम दोष। इस दोष के बनने के कारण वैदिक पद्धति के अनुसार जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है। अब आप अपनी अपनी जन्म पत्रियों को उठा लें और देखें कि क्या आपकी में बन रहा है, और कैसे देखना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी खाने में चंद्रमा बैठा है, मतलब जहां भी बैठा है, उसके लेफ्ट और राइट में देख लो कि कोई बैठा है कि नहीं बैठा। यानी कि अगर मान लो मकर में बैठा है तो धनु में और कुंभ में कोई ग्रह है या नहीं। जहां मैं बैठा हूं मेरे लेफ्ट और राइट में कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष बन जाता है। और इस दोष के कारण
ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उदासीन रहता है, ऐसा व्यक्ति मलिन रहता है, ऐसा व्यक्ति सोचता ज्यादा है, क्योंकि उसके शुभ ग्रह चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी नहीं बैठा तो वो अपने आप को असहाय समझने लगता है। इसको बोलते हैं केमद्रुम दोष, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरे जीवन भर उसको आगे बढ़ने में बढ़ जरूर जाएगा, पर उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी और वो कहेगा कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। उसे उसके इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, दुखी रहेगा, निर्धन हो जाएगा, दूसरों के अधीन काम करने वाला उसका नीचर होगा। जो वाराह मिहिर हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ वृहद जातक में तथा मंत्रेश्वर महाराज ने भी केमद्रुम दोष के बारे में ये कहा है कि यदि किसी की कुंडली में ये बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना जीवन गरीबी, कठिनाइयां, संघर्ष व मानसिक तनाव में निकाल देता है। इसीलिए अब प्रश्न आता है कि क्या इसका कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। उपाय भी आपको बताएंगे, क्योंकि समस्या है तो हल भी है। इसलिए भाग 2 लेकर के आऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा इन पांचों के 5 दोषों के उपाय। मैंने आपसे केमद्रुम दोष की बात करी। अब मैं दूसरे नंबर पर जिस दोष की बात करूंगा वो रहेगा चांडाल दोष। नाम से ही ऐसा लग रहा है कि यदि ये किसी की कुंडली में निर्मित हो गया तो क्या होगा। जन्म पत्रिका में जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, जो ज्ञान देते हैं, जो भाग्य देते हैं, कर्म देते हैं, धन देते हैं, व्यक्तित्व देते हैं, नीतियां देते हैं, संतान सुख देते हैं, एक कन्या को पति का सुख देते हैं, इतना इंटेलिजेंट प्लेनेट, इतना ऑलराउंडर प्लेनेट, यदि ये राहु के साथ में बैठ जाए जन्म पत्रिका में किसी भी राशि में, तो ऐसे व्यक्ति को चंडाल दोष लग जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये होगा, अब यहां पर गुरु के जो गुण हैं उनमें कमी आप महसूस करेंगे। अब धन का अभाव भी रहेगा, भाग्य में रुकावटों के साथ में उदय होगा, संतान का सुख विलंब के साथ में मिलेगा, धन आएगा तो टिक नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में नकारात्मकता आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आज राशिफल की तो बात कर नहीं रहे, छोड़ो क्या करना सुन के, फिर यही लोग बाद में ज्योतिष का उपहास बना देते हैं, क्योंकि समझते नहीं हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। राशिफल बताने वाले तो आपको 1000 ज्योतिषी मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर बहुत कम एस्ट्रोलॉजर ऐसे मिलेंगे जो आपको इन दोषों के से की महत्वता से अवगत कराएं, और जब आप इनको समझेंगे तो आपको पता चलेगा ज्योतिष क्या है। आप स्वयं सोचिए कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप ऑलराउंडर हैं, आप सलाहकार हैं, और आप ही को ग्रहण लग जाएगा तो आप कैसे काम करेंगे। तो ये एक विचार है, ये विचार आया, यही विचार हमें ज्योतिष से मिला है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति परेशानी में आ जाएगा, देवगुरु बृहस्पति परेशानी में आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति सुख साधनों के अभाव में अपने जीवन को निकालते हैं, आगे बढ़ने में परेशानी आती है। ऐसे लोग बहुत गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं जिनका चंडाल दोष बना होगा। पैसा कमाने की ललक, अपनी महत्वाकांक्षाओं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि इच्छा तीव्र होती है, पर राहु से ग्रहण लग गया, जिसके कारण जो मतभेद होते हैं, सही और गलत का जो भेद होता है, उसको करना उनको पसंद नहीं आता। इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है, और इसी जोश के कारण वो खुद हंसी के पात्र बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गुरु राहु का चंडाल दोष है, ज्ञानी हैं पर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो वो उस चंडाल दोष होने के कारण उन्होंने रास्ता गलत अपनाया, क्योंकि दोष बना हुआ है। फिर उनके अपने चरित्र का हनन हो जाता है, कहीं ना कहीं नुकसान में आ जाते हैं। तो ये रहा आपका
2 नंबर का दोष, जिसके बारे में मैंने चंडाल के बारे में बताया। मित्रों, इसके बाद इसके भी उपाय हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाग 2 एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बाकी के सभी इन दोषों के उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत सारी कुंडलियों में यह बना हुआ होगा। अब मेरा आपसे तीसरे नंबर पर जिसके बारे में बात करूंगा वो है विष योग। यह दोष ऐसा है जो हर महीने बनता है। हर महीने इसलिए बनता है क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, 12 राशियों से गुजरते हैं, तो 1 महीना लगता है, इसलिए उसको चंद्रमास बोला जाता है। आप लगा लो 12 दूनी 24 और 6 और ऐड हो जाएंगे तो 30 दिन में 1 महीने में परिवर्तन कर लेते हैं। तो इसी में शनि भी है। तो जब जब चंद्रमा और शनि एक ही राशि में इकट्ठे होंगे तो चंद्रमा इनसिक्योर हो जाते हैं शनि के साथ बैठने के कारण। ऐसी स्थिति में इन दोनों का जब युति संबंध होता है, चंद्रमा को जो अमृत के समान माना जाता है, और जब वो शनि की दृष्टि में या शनि के साथ में बैठ जाते हैं तो उसमें विष घुल जाता है। इसीलिए विष योग बनने के कारण चंद्रमा अपना प्रभाव नहीं दे पाता। चंद्रमा मन सो जाता है, या चंद्रमा मन के कारक हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, एकाग्रता देते हैं, ध्यान देते हैं, मस्तिष्क के विकार को दूर करते हैं, हमारी इंद्रियों को मजबूत रखते हैं, हमारे को ज्ञान देते हैं। अब इन सभी चीजों पर ग्रहण लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा जैसा एक शुभ ग्रह जब शनि के साथ में बैठता है और वैचारिक मतभेद है दोनों में, तो वो इनसिक्योर हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो आपकी विचार शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है। आप समझ नहीं पाते, आप परेशानी में आ जाते हैं। तो इसीलिए मन में भय और पीड़ा का एक भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि विष बन गया, अब जहर घुल गया, चंद्रमा पीड़ित हो गए। ऐसा व्यक्ति फिर सुनसान, अकेला, चुपचाप, संबंधों में दरार आना, अपनी अलग दुनिया में जीना, अपने अलग तरीके से रहना। अब किसी का बाय बर्थ कुंडली में बना हुआ है तो वो इस प्रकार की समस्याओं को फील करेगा। या जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके कुंडली में चंद्र शनि का विष योग है तो आप कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और आप डिप्रेशन से किसी न किसी रूप में जूझते रहते होंगे, या जब जब ये ट्रांजिट में बनता होगा आपको परेशानी होती होगी। ये है, इसका भी उपाय है। उपाय तो भगवान ने हर समस्या का दिया है, उपाय तो ग्रहों ने हमें हर चीज का दिया है। अब जो चौथे नंबर पर दोष है, यदि ये दोष हमारी कुंडली में बन जाए तो बहुत नुकसान पहुंचा देता है। अंगारक दोष, शब्दों से ही पता चलता है कि अंगारक मतलब अग्नि का उत्पन्न होना, यानी कि गुस्सा आना, तीव्रता आना, उत्तेजित होना। इसलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार अंगारक दोष का निर्माण किसी की व्यक्ति की कुंडली में तब बनता है जब मंगल के साथ में राहु या केतु बैठे हों। जैसे अभी वर्तमान में इस समय मंगल राहु का अंगारक दोष चल रहा है। यदि आपकी कुंडली में है तो ये बन जाएगा। और इस आमतौर पर यह जो मंगल राहु का दोष होता है, यह हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को बढ़ावा देता है। हमारी वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसको बुरे योगों में इसलिए सम्मिलित किया जाता है क्योंकि जैसे अंगारक की नेचर क्या होती है, उसकी प्रकृति होती है अंगारे जैसा फल देना, अंगारे जैसे ऊपर उठते हैं। कहते नहीं आग लग गई, देख अंगारे कितने ऊंचे ऊंचे उठ रहे हैं। और ये जिस भाव में योग बनता है उस भाव का नाश करता है। अगर आपके शरीर पर बनेगा तो शरीर का नाश करेगा, धन में बनेगा तो धन का नाश करेगा, विल पावर साहस पराक्रम के घर में बनेगा भाई बहनों को में तो भाई बहनों के साथ तनाव रहेगा, विल पावर अदम्य साहस दे देगा, इस वजह से धोखे मिलेंगे, नुकसान होगा। सुख साधन पे बना तो सुख साधन में और मां के सुख में कमी करेगा।
यानी कि जिस स्थान में बनेगा उस भाव से संबंधित जो फल होगा उसमें कमी देखने को मिलेगी। यह है अंगारक दोष। इस दोष में व्यक्ति गुस्से में अधिक रहता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट होती है, उत्तेजित होकर डिसीजन लेगा तो फिर बाद में पछताएगा। अंगारक दोष होने के कारण, क्योंकि भिन्न विचारधारा के लोगों को एक साथ बैठा दिया जाए, मंगल क्रूर है और राहु सेपरेटिव है। राहु जहां बैठता है वहां से अलग करता है और मंगल जहां बैठता है वहां गुस्सा और क्रूरता देता है। तो दोनों में ही जो दया भावना है वो कम है। अब जब ये दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो फिर माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। और यहां पर इन दोनों के बैठने से मंगल कहेगा मैं मारूंगा, मंगल कहेगा मैं दुर्घटना दूंगा, तो राहु कहेगा हाँ बिल्कुल दो, मैं तो सपोर्ट करूंगा, मेरा भी नेचर ऐसा ही है। आप इसके हाथ को तोड़ो, मैं इसके शरीर से इसका हाथ ही अलग कर दूंगा। आप इसको नुकसान पहुंचाओ, मैं भी इसको नुकसान पहुंचा दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा। तो ऐसे यहां पर दोनों फिर अपना पापत्व फैलाते हैं, जिस वजह से रोग, चोट, दुर्घटना, शत्रु, बाधा, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। इसके बाद मित्रों जो एक और दोष है जिसके बारे में बात करूंगा वो है काल सर्प दोष। ये दोष 12 प्रकार का होता है और जन्म पत्रिका में जब भी ग्रह राहु केतु के एक तरफ चले जाएं तो कुंडली का एक हिस्सा कमजोर हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारी कुंडली में देखा होगा, जैसे एक फर्स्ट हाउस से लेकर के, या हम करें 12वें भाव से लेकर के और 6ठे भाव तक, ये जो साइड है इसमें सिर्फ राहु बैठा हो या राहु के साथ कोई एक ग्रह बैठा हो और बाकी के सारे अपोजिट आ जाएं, तो एक साइड भारी हो गई, एक साइड कमजोर हो गई, एक साइड में हल्कापन आ गया, एक साइड में सारे ग्रहों का प्रकोप आ गया। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीवन का एक खंड कमजोर निकलता है और फिर दूसरा खंड उसका मजबूत हो जाता है। काल सर्प दोष लगने के कारण उसके जीवन में अस्थिरता रहती है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जातक के ज्यादा रहती है, इसलिए कहते हैं काल सर्प। और काल ये भी 12 प्रकार का होता है, इसके भी उपाय हैं। तो ये सब दोष एक उस कैटेगरी के हैं, यदि ये जन्म पत्री में बनते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही होता है कि आप अपनी एक वैदिक पूजा कराएं। यदि कुंडली में आपके दोष बन रहे हैं, और मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं उन जिनमें से 3-3 दोष इन 5 में से एक ही कुंडलियों में निकल के आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन यापन करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। फिर आप एक वैदिक अनुष्ठान करें, इनके ग्रहों का मंत्रों का जाप करें, ताकि जीवन में स्थिरता आए, शांति आए, शालीनता आए, एक स्थिरता के साथ में जीवन चलना शुरू हो। और साथ में कुछ दैनिक उपाय, अब वो दैनिक उपाय क्या रहेंगे वो आगामी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए मित्रों लखनऊ, कोलकाता, मुंबई और पटना के वासी मार्च के महीने में मुझसे इन शहरों में मिल सकते हैं कुंडली बनाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090।